आप टीचिंग की तो हम बात करें, बट ऑब्वियसली एज अ प्रिंसिपल आपके भी एक है, एक अपनी टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर 10 लोग होते हैं। अब ये जो लेग पुलिंग है, एक तो हुआ ना कि आप किसी के साथ होते तो जेलसी आ गई, आपने किसी को कान भर दिए। एक होता है आप किसी ना किसी तरीके से अगले की लेग पुलिंग कर रहे हो कि उसको कहीं ना कहीं आपने डिग्रेड कर दिया। जैसे मैंने अभी बात की थी कि अंबर आपको भी इसमें मैं ऐड करूंगी कि मैंने आपसे दोस्ती यारी में बता दिया कि मैं एक जगह काम करती हूँ, एक प्रोफेशन है हमारा, हम उसमें काम करें एंड वी आर टीम। तो मैंने इसको बता दिया, एज ए टीचर की बात कर लेते हैं चलें, कि मैंने उसे बता दिया यार कल मैंने छुट्टी कर लेनी है, मेरा कोई बड़ा ज़रूरी काम है, अगर मैं इनको बताऊंगी अब वो क्या करेगी, सुन तो लेगी बट किसी तरह वो इन अ वे शी इज़ गोइंग टू गो एंड स्निच कर देगी आपके बारे में कि देखिए इसने मुझे पहले। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्यों ये होता है। देखिए अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और प्रोफेशनलिज्म की बात करें, लाइक एट हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल वी शो दैट एवरीवन इज हैप्पी। ठीक है, ये लीडर टू लीडर भी डिपेंड करता है कि हाउ द लीडर इज टैकलिंग his team और her ये team। तो आप उनके behalf पे कहीं ना, we need to ask the teachers if they are happy or no। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी अगर टीचर आपसे आके कंप्लेन करता है या पॉलिटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है तो आपने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखनी है उसके अंदर। ठीक है, तो जो भी आपके पास आता है आपने 1 to 1 उससे बात करनी है। जब आप 1 to 1 बात करना शुरू कर देते हैं ना तो वो उस चीज़ के अंदर कमी आ जाती है। अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करेंगे और अगर आप सुनते रहेंगे तो ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट रखना है, एक आपने इस चीज़ को करना है कि आप इस चीज़ को रिड्यूस करें, तो आपने जो बंदा है जिसको आपको लग रहा है, जो टीचर है कि वो इस स्टेज से सरवाइव कर रही है या उसके अंदर एक जेलेसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उसको काउंसिल करें। और काउंसलिंग कैसी होती है कि आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसको ये चीज़ समझा सकते हैं कि वी ऑल आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब आप मैं एक एग्जाम्पल दूं कि जो वर्ल्ड में हमारे 4 एलिमेंट्स है, हवा, पानी, आग, ये दे ऑल आर वेरी डिफरेंट, दे सर्व डिफरेंटली। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से कोई एक चूज कर ले, you will say all are very important, all are very good, of course। हर इंसान की अपनी अहमियत है। तो बजाय इसके कि आप किसी से जेलस हों तो आप अपने अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन लेकर आए कि अगर मैं इनसे पीछे हूँ या मुझे इनसे जेलसी हो रही है इनके आगे बढ़ने से, तो क्यों हो रही है। तो हम कोशिश करते हैं, बट वही बात हो गई नेचर। अब आ जाते जरा हमारे वाले एरिया की तरफ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अंबर आप इतने अरसे से काम करी हो, किस तरह चैलेंजेस फेस किए? बहुत से लोग जेलस हो रहे होते हैं, सेट्स पे हो रहे होते हैं, एक पॉजिटिव वाइब अपनी जो हमारी होती है, हम यही सोच रहे थे कि यार हम तो बड़ी पॉजिटिव वाइब से आए हैं, तो हमसे क्यों जेलसी? बेसिकली ऑब्वियसली प्रोफेशन में जेलसी है, बहुत लोग हैं, बहुत से लोग कान भी भरते हैं। जैसे मैं जब होस्ट बनी थी तो मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैंने 12 साल होस्टिंग की है। 12 साल माशाल्लाह। ठीक है ना, और शुरू में तो 4 घंटे करती थी जिसमें ब्यूटी, 16 श्रृंगार, होम शो, फिर सेलिब्रिटीज से बातचीत और फिर कुकिंग। 4 घंटे। हाँ, शुरू में 4 आवर्स। तभी तो मुझे लोग मेरी आवाज़ से पहचानते कि उस वक्त कोई और तो मॉर्निंग शो नहीं था, तो मेरा सुबह 4 घंटे, दोपहर में 4 से फिर वो 4 घंटे और रात को फिर रिपीट। तो 12 घंटे मेरी आवाज़ लोगों के कानों में गूंजती थी और ट्रेंड था। तो बेसिकली इस दौरान अब आपके खाली ये नहीं कि आपके बॉस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना, तो वो उन्होंने भी कान भरे। इन अ सेंस अब छुट्टी पे जाना है, चलो जी काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड। छुट्टी सीट से मैं उठी, ठीक है ना, सीट से हम उठे, माइक से बाहर, सॉरी, सीट से हम उठे चाहे 15 दिन के लिए। तो बाद में आए तो पता चला कि नहीं, थोड़े दिन जरा तुम रुक जाओ, अभी ये होस्ट को करने दो। ठीक है, क्या हुआ? ये आपके ग्रुप में तो बड़े लोगों के साथ हुआ है। नहीं, ये तो हर जगह है। नहीं, इनके फ्रेंड्स ग्रुप में तो ये बहुत हुआ है। एक बेचारी छुट्टी गई तो दूसरी की जगह। फ्रेंड, मैं तो खैर एज अ फ्रेंड जब नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट, क्योंकि मैं इसके एंड बताऊंगी, जो मैनेजमेंट है ना, अब उनके भी कोई ना कोई चाहेंगे उसको ले आओ, जान पहचान, क्या चल रहा है। मार्केटिंग ज्यादा करती है, सेल्स ज्यादा करती है। सेल्स ने कहा, यकीन कर, मैं झूठ ही नहीं बोल रही, मुझे हटाया कि 15 दिन या 1 दिन क्यों, तुम आराम करो। शो डाउन हो गया, नहीं चला, फिर लाए। मेरे साथ तकरीबन ये 3 दफा हो चुका। आवाम ने एक्सेप्ट ही नहीं किया अंबर ही आएगी। रेटिंग बिल्कुल डाउन, चलता ही नहीं था।
लिटरली मैं झूठ नहीं, एग्जैजरेट नहीं, मैं टीवी बैठ के नहीं, बिल्कुल सच कह रही मैं हैं। सिर्फ आज ही मुझे लोग 16 सिंगार से पहचानते हैं। वाकई तो वही यूट्यूब पे चैनल का नाम भी मैंने अपना 16 सिंगार, वो पहचान है मेरी बेसिकली। सही। उसके बाद करते, क्योंकि एक एक्सपीरियंस था, मैं सवाल करती थी और हमें तो ना टॉप बैक होता था कुछ भी नहीं। आमना, ना मुझे कोई आता था वन लाइनर, लिटरली जैसे रॉ के बैठ गई, कभी खुद ही सब कुछ करना है, सब कुछ। यहाँ तक एक दफ़ा तो कोई आई थी बहुत ही लर्नड जो ऑथर थी, वो शेर व शायरी लिखती, अब उर्दू इतनी अच्छी नहीं है मेरी, मैंने कहा मर गया। उन्होंने बताया क्या क्या, मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएंगे, थोड़ा सा आपको हिंट हो ना, हाँ। जैसे शो से पहले जी। उन्होंने फौरन कहा प्रोड्यूसर कल आए, ये कैसे होस्ट को बैठा दिया आपने, आपने बताया नहीं मेरे बारे में इनको क्या। हाँ मैं नहीं कर रही, बिल्कुल आई विल नॉट कंडक्ट, जिसको पता नहीं मेरे बारे में वो मुझसे क्या बातचीत करेगा, लिटरली मैंने कहा प्लीज़ आप सिर्फ मुझे 10 मिनट के लिए से मुझे ब्रीफिंग दें कि आपने यूँ स्टार्ट किया ना मैं सवाल में। सही। खैर उन्होंने मान गए। जब स्टार्ट हुआ उसमें बड़ा वो था, बिकॉज ऑफ बड़ी सोफिस्टिकेटेड एमीनिंग। जब शो ख़त्म हुआ ना, कह लेंगे तुम्हारी ये होस्ट बहुत अच्छी है, आई एम 100% सेटिस्फाइड। मेरे लिए वो एक था कि एक अचीवमेंट, एक अचीवमेंट, बिल्कुल इज्जत की बात थी।